Good morning, students. Today, our topic is chapter number 1, What is Democracy and Why Democracy? That is from your civics book, Democracy. First, I will explain the meaning of democracy and I will divide the chapter into few parts. First, where did the word democracy originate? What is democracy? Meaning and definition. Features of democracy. Merits and demerits of democracy. Difference between democratic and non-democratic government. Democracy, direct and indirect democracy. डेमोक्रेसी जो वर्ड है बच्चे वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है और इसका जो लिटरली मीनिंग है वो यही है, गवर्नमेंट बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट लोग बनाते हैं, लोगों द्वारा बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। Democracy is a form of government where people has the power to choose his or her representative. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां सारी पावर लोगों के पास होती है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब प्रतिनिधि को चुन सकें जो कि उनके लिए काम कर सके। काम उस प्रतिनिधि ने, रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों के लिए ही करना है, पर चुनना उसको लोगों ने ही है। पीपल ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव। अब जिस रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चुनकर भेजा है उसको रिमूव करने की पावर भी लोगों के पास ही है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग गवर्नमेंट को चुनते तो हैं, पर अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करती या उनके वेलफेयर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो लोग उसको खत्म भी कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा बच्चे। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, जो आप अगर याद रखोगे तो डेमोक्रेसी आपको हमेशा याद रहेगी। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मैंने जो बात अभी आपको बताई, ऑफ द पीपल लोगों के, लोग बनाएंगे, बाय द पीपल लोगों द्वारा ही बनाई जाएगी, लोगों के लिए काम करेगी, फॉर द पीपल लोगों के लिए काम करेगी, अगर लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो लोग उसे रिमूव कर देंगे। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोग चुनेंगे, लोगों के लिए काम करेगी, अगर लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो लोग उसको रिमूव कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा अब तो डेमोक्रेसी का मीनिंग। जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनकर भेजते हैं वो उन्हीं लॉज का पालन करेंगे, वही पावर्स उनके पास होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। वो अपनी मर्जी से कोई भी पावर यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया और हमारा रोल खत्म हो गया लोगों का और दे कैन यूज पावर्स, एनी पावर्स, एंड नो, यहाँ उनका रोल खत्म नहीं होता, बल्कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दी हुई हैं और जो फंक्शंस दिए हुए हैं उन्हीं को ओबे करना है। यहाँ से उनका रोल स्टार्ट होता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए सारी चीजों को ओबे करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो लोग उनकी गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ फीचर्स बता रही हूँ डेमोक्रेसी के। रूल्स इलेक्टेड बाय द पीपल, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो रूलर्स हैं, मैंने आपको बताया लोग चुनेंगे, सारे डिसीजंस वही रूलर्स लेंगे, लीडर्स लेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ दो वर्ड आए हैं, फ्री एंड फेयर। फ्री का मतलब है कि हम अपना वोट कास्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं, किसी को भी हम वोट डालें, हमारे पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होएगा या फिर कोई भी हमें ये नहीं कहेगा कि आप किसी स्पेशल को वोट डालो, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट डालें। फेयर इलेक्शन, फेयर का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराएगी वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए, उसमें कोई भी धोखाधड़ी या फिर झूठ फरेब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए। इलेक्शन इन रेगुलर इंटरवल्स, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट 5 साल के लिए चुनी जाती है, रूलिंग पार्टी, तो 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए ताकि एक ही गवर्नमेंट डिक्टेटर बन के उस सीट पे ना बैठ सके। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक बंदे के पास एक ही वोट होती है, एज यू नो, उसकी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि कई बार गवर्नमेंट एक वोट से हार जाती है, कई बार कोई गवर्नमेंट एक ही वोट से जीत भी जाती है।
इसीलिए हर एक वोट की अपनी वैल्यू होती है और एवरीबॉडी हैव टू वोट, कास्ट वोट। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का रूल होना चाहिए, किसी मिनिस्टर का, किसी और का, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का नहीं, बल्कि लॉ का रूल होना चाहिए। सुप्रीम कौन है? लॉ। एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, और हमें एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट इज बेसिकली डेमोक्रेसी। बच्चे, मैंने आपको फीचर्स बताए और ये फीचर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।